Good morning, student. Welcome to Sri Eknathrav Kharse Talent School, Muktinagar. I am Bhushan Pandey. My subject ड्राइंग एंड क्राफ्ट। मैं सब बच्चों का ऑनलाइन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है 5th to 10th के बच्चों के लिए आज हमारा क्लास होने वाला है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ड्राइंग, और अब हम क्या सीखने वाले हैं। Still life, ओके लिसन। अभी तक हमने जो स्टिल लाइफ देखे थे, ओके हमने स्टिल लाइफ के अलग अलग पार्ट देखे, हमने अलग अलग उसकी रचनाएं देखी, उसके कलर देखे, हमने कलर प्रैक्टिकल किया हमने कि कलर कैसे करना है, बकेट को कलर कैसे करना है। हमने स्टिल लाइफ में अलग अलग चीजों का हमने स्टडी किया कि वो उसका लाइन कैसा है, कलर कैसा है उसका, वो हमने देखा। आज हम स्टिल लाइफ में जो हमें महाराष्ट्र शासन की जो एग्जाम आती है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम, ग्रेड एग्जाम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टिल लाइफ के बारे में कि स्टिल लाइफ के जो सब्जेक्ट है हमें इम्पोर्टेंट क्यों है, आज हम उस पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम में कैसे निकालना होता है, आप क्या क्या गलतियां करते हो और आपने एफए में क्या गलतियां की है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ओके लिसन। फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें आने वाली जो एग्जाम है अभी इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम और एलिमेंट्री ग्रेड एग्जाम। एलिमेंट्री जो ग्रेड एग्जाम है वो भी 5th to 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि वो बेसिकल लाइन है, बेसिकल एग्जाम है। और जो इंटरमीडिएट जो ग्रेड एग्जाम है वो एग्जाम आपको स्केल देती है, एग्जाम्पल आपको मार्क्स, आपके मार्क्स बढ़ाती है। ओके तो उसका बेनिफिट भी बहुत अच्छे है। इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम के मैं आपको बाद में एक जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ओके चलो अभी हम हमारे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, स्टिल लाइफ। लिसन, आपने एफए फर्स्ट में जो स्टिल लाइफ निकाला था वेरी गुड। कुछ बच्चों ने तो रियलिस्टिक करने का प्रयास किया, वेरी गुड। कलरिंग भी बहुत अच्छी की आपने, लेकिन आपको अभी करना क्या है, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल भी भेजा था करके कि कलर कैसे करना है, लाइनिंग में कलर कैसे करना है, कलर मिक्सिंग में कलर कैसे करना है और कलर शेडिंग में कैसे कलर करना है, मैंने आपको बताया था। आज हम इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम और एलिमेंट्री ग्रेड एग्जाम के हिसाब से आज हम काम करेंगे कि हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या होता है। एग्जाम्पल कौन से भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि वो इंटरमीडिएट एलिमेंट्री एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि आपका एफए फर्स्ट हो, एफए सेकेंड हो, एग्जाम्पल ऐसे पास हो। स्कूल की भी एग्जाम कुछ होती है, कुछ कॉम्पिटिशन होती है, तो कॉम्पिटिशन के लिए आपको असाइनमेंट कैसे होनी चाहिए। ओके लिसन, आप जो वर्क करते हो ना उस वर्क को बोलते हैं असाइनमेंट। ओके आप जो भी ड्राइंग निकालते हो ड्राइंग बुक के पेज पे, जो जब कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी सिग्नेचर आ जाती है, एग्जांपल मेरी सिग्नेचर आ जाती है, हम आपको रिमार्क दे देते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, जो होगा वो हम जो रिमार्क देते हैं आपको उससे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। ओके कोई भी मुझे ऐसा बोलेगा नहीं सर मैंने ड्राइंग निकाला, नो, आपको ऐसा बोलना नहीं है। आपको बोलना है कि सर मेरी आज की असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर ली है, आपको असाइनमेंट बोलना है बेटा। ओके चलो अभी हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, स्टिल लाइफ। आज हम स्टिल लाइफ में देखने वाले हैं क्या स्टिल लाइफ निकाला कैसे जाता है। लिसन, अभी आपको करना क्या, स्टिल लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या मैं आपको अभी आज बताता हूँ। फर्स्ट, हम जब घर में रहते हैं ना, घर में रहने के बाद क्या होता है पता है कि आपको, जब हम घर में रहते हैं तब हम चीजें देखते नहीं। एग्जाम्पल जो हम डेली इस्तेमाल करने वाली चीजें होती है हमारी, एग्जाम्पल बकेट, हम बकेट को देखते हैं क्या कभी, हाँ चलो स्नान हो गया, बकेट रख दी, हो गया, उसका काम हो गया। जब तक उसका काम है तब तक देखते हैं, काम होने के बाद छोड़ देते हैं हम उसको। ओके
लेकिन हम देखते क्या वो बकेट कौन से लाइन में है, कलर कौन से किए हैं, जब तक हम वो चीज देखते नहीं है तब तक आपको स्टिल लाइफ आएगा नहीं। मैंने आपको बताया था स्टिल लाइफ में 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है स्टिल लाइफ का मैनुअल, यानी कि मानव निर्मित वस्तु, ओके, जो इंसान ने जो चीजें बनाई है उसे बोलते हैं मैनुअल, ओके। और नेचर, अभी नेचर में जो आते हैं फ्लावर्स, लीव, सब्जी, ओके, 2 चीजें आती है स्टिल लाइफ में, मैनुअल आता है और एक नेचर आता है, दोनों में डिफरेंट है। हाँ, जब आप दोनों को आप मिक्स कर दोगे तब बन जाता है वो स्टिल लाइफ, ओके। कंपटीशन में कैसे आता है आपको, दोनों साथ में आता है, एक मैनुअल आता है और एक नेचर आता है। नेचर में क्या आएगा, फिर आपको एक फ्रूट आएगा, एक सब्जी आएगी, नहीं तो फिर नेचर में जो आने वाले फ्लावर्स होते हैं नहीं तो वो आएंगे आपको, ओके। और मैनुअल में क्या आएगा, फिर मैनुअल में आपको पता है कि इंसान ने जो भी चीजें हमारी बनाई हुई है वही आएंगी, लेकिन आपके हिसाब से आता है। एग्जाम्पल, आप कभी एलिमेंट्री में बैठे होंगे तो एलिमेंट्री के हिसाब से आएगा, आप कभी इंटरमीडिएट एग्जाम में बैठे होंगे तो इंटरमीडिएट के हिसाब से आएगा, दोनों में डिफरेंट है, ओके। चलो अभी हम निकालना कैसे अभी देखते हैं अभी हम, ओके। फर्स्ट करना क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, अभी मैं आपको बेसिकली थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भी एग्जाम हो आपको एग्जाम में निकालना कैसा है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आप क्या करते हो पता है, हम जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जब हम जाते हैं ना तब क्या होता है, तब हम ब्लॉक हो जाते हैं, क्या यहाँ हमें करना क्या है, ओके। और ये सब्जेक्ट कैसा है ना, सबसे रियलिस्टिक वर्क, हमें क्या करना है कि इसमें कॉपी करना है, हमें देख के बनाना है। हम क्या करते हैं, हम देखते नहीं है, फर्स्ट। सेकेंड, हम सोचते नहीं है कि हमें करना क्या है। और थर्ड, हम रिहर्सल करते नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हम जब तक रिहर्सल करेंगे नहीं तब तक आपको ड्राइंग आएगा नहीं। कुछ बच्चे तो ऐसे ही अभी तक उन्होंने रिहर्सल ही किया नहीं है, उन्हें स्टिल लाइफ क्या है वो पता नहीं है। ऐसा मत करो, आपको रिहर्सल कंपल्सरी करना है, ओके। चलो अभी ध्यान देते हैं, अभी हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अभी करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करेगा, एग्जाम्पल, ये हमारा पेपर है, ओके। ये हमारा पेपर है। पेपर आपको पता है ड्राइंग बुक का पेपर जितना बड़ा आता है उससे भी बड़ा पेपर हमारा कंपटीशन के लिए आता है, एग्जाम के लिए आता है। पेपर की साइज क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। मुझे आपको बताना है कि पेपर की साइज क्या है, ओके। सेकेंड, फर्स्ट होने की पेपर आपको मिलने के बाद आपको करना क्या है, उसके बीच में आपको वन 1.5 सेंटीमीटर, लिसन, 1.5 सेंटीमीटर नहीं तो 1 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, ब्रैकेट डालना है। 1.5 सेंटीमीटर नहीं तो फिर 1 सेंटीमीटर, दोनों में से आप कौन सा भी एक डाल सकते हो, ओके। लिसन, ब्रैकेट डालने के बाद आपको देखना है कि आपको कितने चीजें दी है स्टिल लाइफ में, 4 दिए क्या, 5 दिए क्या, 6 दिए, वो आपके चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चीजें कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा बड़ी है। चीजें कभी स्मॉल होगी तो साइज आपकी स्मॉल होने वाली है, चीजें कभी बड़ी होंगी तो पेपर की साइज बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन पेज जो है आप जहाँ पे निकाल रहे हैं उसका जो पेज है वो बढ़ने वाला है, ओके। फिर आपको करना है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। मैंने आपको बोला जहाँ पे कभी चीजें ज्यादा है तो आपको पेपर डायरेक्टली कैसे पकड़ना है, स्लीपिंग लाइन में पकड़ना है। और कभी आपके पास चीजें कम है, तीन ही चीजें
निकालनी है आपको। 3 चीजों के लिए इतनी बड़ी जगह अच्छी दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पेपर आपको स्ट्रेट लाइन में पकड़ना पड़ेगा। ओके, चलो अभी क्या करना है, मेरे पास चीजें ज्यादा है। चलो फर्स्ट, अभी मैंने कितनी बार बोला है आपको कि कौन सी भी ड्राइंग निकालते समय आपको क्या करना है, फर्स्ट उसका सेंटर निकालना है। सेंटर क्यों निकालते हैं बताइए आपको? जब आप कौन सी भी एग्जाम देते हो, कंपटीशन देते हो ना, तब वहां पे जो एग्जामिनर होता है ना, वो हर एक चीज चेक करता है कि एग्जाम्पल इन्होंने सेंटर निकाला है, 1 सेंटीमीटर निकाला है या नहीं निकाला है। यहाँ पे सब चीजें देखी जाती है। आपको लगता है कि हाँ सर ऐसे चेक कर देते, ऐसा नहीं। वहां पे हम पूरी चीजें देखते हैं कि इसने कौन से टेक्निक से वर्क किया है। ओके, सेंट्रल निकालना है। सेंट्रल निकालने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट मेरी यहाँ पे फर्स्ट मेरा क्या आने वाला देखो अभी। हाँ लिसन, अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ बच्चे क्या करते हैं। बकेट का जो सर्कल है ना बेटा, वो कभी भी स्लीपिंग लाइन में नहीं होता है, 1 लाइन होती है उसकी। आप क्या करते हो, ऐसा निकालते हो, ये रॉन्ग है। आप ऐसा निकालते हो, ये भी रॉन्ग है। आप बकेट को कौन से एंगल से देख रहे हो, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप बकेट को कौन से एंगल से देख रहे हो, साइड एंगल से देख रहे हो कि लेफ्ट एंगल से देख रहे हो कि राइट साइड से देख रहे हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप ऐसे सर्कल निकालते हो, 90% बच्चे ऐसा सर्कल निकालते हैं, रॉन्ग है। कुछ बच्चे तो इतना बड़ा निकालते हैं, रॉन्ग। कभी भी इतना बड़ा सर्कल होता नहीं है बकेट का। हम जो भी चीजें देखते हैं उसकी कोई जो राउंड अप लाइन होगी, उसका जो लाइन होगा वो लाइन 1 लाइन में ही होगा। ऐसा नहीं कि वो नीचे का बड़ा है और ऊपर का छोटा है, ऐसा नहीं होगा। ऊपर का जितना बड़ा सर्कल आने वाला है, नीचे का भी उतना ही बड़ा आने वाला है। जी सर। और बकेट में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। आप क्या करते हो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, ये कौन सी लाइन है मुझे बताना है। बकेट में कितने पार्ट है? 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अभी आप देखो, मैंने ऊपर का जितना गोल बनाया है, नीचे का भी उतना ही गोल है। बकेट राउंड अप में होती है, ट्रायंगल में, स्लीपिंग में, सर्कल में नहीं होती है। बिग सर्कल, बड़ा वाला जो सर्कल आता है ना, उसमें बकेट आती है। आप क्या करते हो, ऊपर का स्मॉल, नीचे का भी स्मॉल, बीच वाला भी स्मॉल, ऐसा नहीं होता है कभी भी। याद रखो आप, लिसन, बकेट की जो लाइन है, लाइन याद रखो आप। ओके, ये होगा बकेट का मेरा स्केच। आपने कभी टेक्निकली वर्क किया? मैंने कितनी बार बोला है आपको कि आप वर्क करते समय टेक्निकल वर्क कीजिए, टेक्निकल से काम कीजिए आप। क्योंकि जब तक आप टेक्निकल वर्क करोगे नहीं ना, तब तक आपको मार्क्स अच्छे से आएंगे नहीं। कौन सी भी एग्जाम हो, कौन सी भी कॉम्पिटिशन हो, हर एक कॉम्पिटिशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निकल वर्क। आप उनसे टेक्निक से वर्क कर रहे हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि कुछ भी निकाल लिया और हो गया ड्राइंग, ऐसा नहीं है। कुछ भी कलर कर लिया हो गया ड्राइंग, ऐसा नहीं है। ड्राइंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है टेक्निकल वर्क। आप कौन से लाइन से वर्क करते हो, सबसे बड़ी बात है। और जब तक आप रिहर्सल करोगे नहीं, तब तक आपको ड्राइंग आने वाला नहीं। आपको रिहर्सल करना है, करना ही पड़ेगा। ओके, चलो लिसन, यहाँ पे मेरी बकेट हो चुकी है। बकेट की लाइन है, तो आप एक बार बकेट की लाइन मैंने कैसे निकाली है, उसके बाद निकालना है मुझे। लिसन, अभी एग्जाम में जो दिया जाता है ना, हम अभी थोड़ा एग्जाम की सबसे चलते हैं। अभी यहाँ पे कैसा डेट भी दिया जाता है, एक ऐसा डेप्ली होता है
यानी कि जिसे हम कपड़ा बोलते हैं, जिसे डाला हुआ होता है। ओके, अभी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसे हम रब कर देते हैं। अभी बीच वाला जो है, ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम रब कर देते हैं। ओके, दिख रहा है सबको? लिसन, अभी ये जो सेकेंड पार्ट है ना, वो बकेट में से निकल के आ रहा है बाहर। आप क्या करते हो, बकेट अलग निकालते हो और डेब्री अलग निकालते हो, ऐसा मत करो। आप क्या करते हो, एग्जाम्पल ये सर्कल निकाला आपने, एक तो रॉन्ग ही है, और आप जब ये निकालते हो ना डेब्री, क्या करते हो आप यहाँ से निकालते हो, ऐसा इतना बड़ा निकालते हो आप, ये रॉन्ग है। ऐसे निकालना नहीं है। निकालते समय क्या करना है आपको, वो बकेट में से बाहर आ रहा है, और बकेट में से जब डेब्री बाहर आ रही है तो उसको चिपक के आ रही है ना, धूल, उसका जो डिस्टेंस है वो कम नहीं है। अरे हाँ सॉरी, उसका जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा नहीं, कम है। आए ध्यान में, साथ में चिपक के आ रहा है वो। ओके, सेकेंड, अभी हो गया दोनों मैनुअल। कभी भी देखो, कभी भी याद रखो आप, जब भी हम स्टिल लाइफ निकालेंगे तब दोनों चीजों का इस्तेमाल करना, हमें मैनुअल और नेचर। ओके, सब चलो अभी सेकेंड, अभी यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ, यहाँ पे उसकी एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ उसका। मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, लिसन, यहां से नीचे जाने वाला है, और इसके ऊपर भी मैंने गेवरी डाली हुई है। दिख रहा है सबको? यहाँ पे जो जाने वाली डेब्री ना, ये नीचे चले जाएगी इसके अंदर, दिखेगा नहीं आपको। कभी आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे नीचे गया हुआ दिखाओगे, आप दिखा सकते हो। आया समझ में? अभी प्लेटफॉर्म होने के बाद ये जो प्लेटफॉर्म की लाइन है, यहाँ पे मेरा सेकेंड यहाँ पे जो मेरी सेकेंड चीज जो ट्रांसफर है, इसलिए मैंने ट्रांसफर रखा है उसे। ओके, उसके बाद लिसन, अभी यहाँ पे मैंने देखो 4 चीजें निकाली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चारों चीजों में जो पेस मास होता है, पेस मास यानी क्या पता है आपको? किसी को पता होगा, मैंने सिखाया है पेस मास किसे बोलते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताना है कि पेस मास क्या होता है। यहाँ पे मैंने जो भी चीजें निकाली है, हर एक चीज मैंने ओवरलैप की है। हर एक चीज, कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीज पीछे है, उसे बोलते हैं ओवरलैप। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ओवरलैप किया है यहाँ पे। ओके, पेस मास क्या है मुझे बताना है। यहाँ पे मेरी प्लेट निकालते समय
प्लेट की जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी निकाल लो आप। उसके बाद उसके अंदर हमें क्या निकालना है, हमने यहाँ पे एक फ्रूट लिया है और एक सब्जी ली हमने। अब ये दोनों ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि नेचर का कोई फ्रूट ट्रांसफर नहीं होता। दिख रहा है सबको? इसी तरह से आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे जो डेब्री आने वाली ना, ये इसके नीचे से आएगा, क्योंकि वो डेब्री के ऊपर रखा हुआ है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आने वाला है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो गए एग्जाम में आया था, क्या ये पता है आपको? लिसन, आपको इस तरह से आपको असाइनमेंट आएगी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, हाँ, ऐसे असाइनमेंट आने के बाद आपको ऐसे निकालना है, स्केच ऐसे ड्रॉ करना है आपको। स्केच ड्रॉ होने के बाद आपको करना क्या है, आपने कभी रिहर्सल किया होगा तो आपको अच्छे से आएगा। आपने कभी रिहर्सल नहीं किया नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको क्या करना है, लिसन, स्केच होने के बाद आपका स्केच ऐसा आना चाहिए। आपने कभी ऐसा स्केच निकाला तो आपको 100 में से 35 मार्क्स मिलेंगे, 100%। लेकिन ऐसा ही कि ऐसा निकाल सिर्फ ऐसा निकाल दिया और छोड़ दिया, कि आपको उसमें कलर भी करना है। हाँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपने कभी ऐसे टेक्निकल वर्क किया तो आपको मार्क्स अच्छे से आने वाले हैं। ओके, 35 नहीं आएंगे लेकिन अच्छे से आएंगे। ओके, चलो, स्केच हो गया मेरा। स्केच होने के बाद आपको करना क्या है, दुनिया का सबसे सिंपल टॉपिक कोई होगा, सिंपल सब्जेक्ट कोई होगा, ओनली एंड ओनली ड्राइंग। और ड्राइंग में सबसे सिंपल टॉपिक जिसको हम कॉपी करके निकालना है, कॉपी करना है हमें, दुनिया का सबसे सिंपल टॉपिक है स्टिल लाइफ। क्योंकि हमें क्या करना है, वो सामने रखा हुआ होता है और उसको देख के हमें बनाना है, रियलिस्टिक कॉपी करना है हमें। ओके, स्केच होने के बाद आपको क्या करना है, आपको कलर करते समय कंफ्यूज होना नहीं है। कलर करते समय आपको देखना है कि बकेट में कलर कौन से, डेब्री में कलर कौन से, हाँ, ग्लास में कलर कौन से। और कलर करते समय वहां पे आपको अलग अलग स्टेप दी होती है। फर्स्ट कलर शेडिंग, कलर ग्रेडेशन, कलर मिक्सिंग। आप अलग अलग सिस्टम, अलग अलग टेक्निक में आप वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कलर शेडिंग करना है सब पूरा, ऐसा करना नहीं। आप उसको मल्टीमीडिया में भी कर सकते हो। आपको लगता है कि कुछ पार्ट आपको कलर शेडिंग में करना है, कुछ पार्ट आपको कलर मिक्सिंग में करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास रिहर्सल चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिहर्सल करोगे नहीं
तब तक आपको स्टिल लाइफ रियलिस्टिक आएगा नहीं। अभी हम जो वर्क असाइनमेंट कर रहे हैं वो असल में स्टूडेंट लेवल का असाइनमेंट है। जब हम कमर्शियल लेवल का असाइनमेंट का जब हम देखते हैं, जो कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं, जो कमर्शियल आर्टिस्ट जब वर्क करते हैं ना, तब वो देखो आप वो रियलिस्टिक वर्क करते हैं, जैसा बकेट है वैसा ही दिखेगा। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमें स्टूडेंट के हिसाब से ही आपको वर्क करना है। जब हम स्टूडेंट के हिसाब से हम रिहर्सल करते हैं तब हमें जो उसमें जो आपको गलतियां लगती है ना, वो आपको जल्दी समझ में आती है। ओके, आ गया समझ में सबको? आपको ऐसा स्केच बनाना है। अभी स्केच बनाने के बाद मुझे ऐसा ही स्केच चाहिए, सेंटर निकालो। सेंटर निकालने के बाद अच्छे से मैंने जैसे स्केच बनाया है वैसे के वैसे स्केच मुझे बना के भेजना है। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने जो पिछले साल जो सिखाया है वही असाइनमेंट मुझे बार बार भेज रहे। ऐसा मत करो, मुझे भी समझ में आता है कि हम आपने किया है क्या नहीं किया है। इसीलिए आज जो मैंने सिखाया है वही आपको करना है। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, पिछले साल का भी असाइनमेंट मुझे भेज रहे हो। ऐसा मत करो, सीरियसली आपको रिहर्सल करना है। ऐसा मत करो। असाइनमेंट का स्केच बनाना है, स्केच बनाने के बाद आपको कलरिंग करना है। कलरिंग में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको मन से कलर करना है। आपको लगता है कि बकेट ऐसी कलर की होनी चाहिए, आपको वैसी कलर की करना है। आपको यहाँ पे जो चीजें दी है वो चीजें कौन से कलर में आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको कलर करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी आपकी सबसे कलर करना है और सोचना है कि बकेट रियलिस्टिक कैसे दिखेगा, बैंगन रियलिस्टिक कैसे दिखेगा, नारियल रियलिस्टिक कैसे दिखेगा। आपको खुद को सोचना है। जब तक आप खुद देखोगे नहीं ना, जब आप खुद करोगे नहीं ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें वर्क कैसे करना है। वर्क कैसे करना है तब आपको समझ में नहीं, आपको समझ में कब आएगा, जब आप खुद करोगे। आप जब खुद लाइन ड्रॉ करोगे, खुद आप कलरिंग की लाइन डालोगे, तब आपको पता चलेगा कि असाइनमेंट कैसे करना है। जब तक आप, मैं अभी भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं आपको, जब तक आप रिहर्सल करोगे नहीं तब तक आपको ड्राइंग आएगा नहीं। आपको तब तक वो हार्ड ही लगेगा, अरे यार ड्राइंग हार्ड है, मुझे आ नहीं रहा है। आप जब तक ऐसा करोगे ना तब तक आपको ड्राइंग नहीं आएगा। हाँ, जब तक आपने कभी रिहर्सल करना स्टार्ट कर दिया ना, आप ड्राइंग देखो, आपको 100% आपको ड्राइंग आने लग जाएगी। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको भेजूंगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्राइंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, आपको असाइनमेंट करना है, स्केच ड्रॉ करना है, आपके हिसाब से कलरिंग करना है। कलरिंग कैसे करना है मैंने बताया है आपको, वैसे ही कलरिंग करके मुझे भेजना है। ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। सबको असाइनमेंट करना है, ऑल स्टूडेंट्स कंपल्सरी। ओके, थैंक यू।